जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मामलात जितने भी सेहत के हैं उन सब के अंदर हमारी मावनत फरमाए, हमें शिफाए कामला अता फरमाए। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया से अरसा दराज में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और मुझे तिबिया कॉलेज और उसके साथ साथ जो हुक्मा हैं वो मुझे फॉलो करते हैं और मेरी ज़िम्मेदारी लगाते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोस जो है वो कंपाइल करता हूँ। आप लोगों में अगर किसी बंदे को कोई भी डिज़ीज़ है और वो बंदा या बंदी उस डिज़ीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहता है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कॉर्नर में हैं, अगर आपको कोई डिज़ीज़ है तो आप लाजमी मेरे से कांटेक्ट करें। मशवरे का कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता मैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो मेडिसन है उसको बनाने के अंदर भी फैसिलिटेट करता हूँ। और अगर आप मेडिसन खुद नहीं बना पाते या कोई ऐसी मेडिसन होती है जो आप नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तबीब या मालिज जो है वो खुद ही कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते, तो वो मेडिसन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरे दवाखाने का नाम हमदर्द से दवाखाना है और ये रजिस्टर्ड दवाखाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा से अवाम अन्नास की खिदमत कर रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है जी टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले देखें कि टीबी जो है वो किस मिजाज के बंदे को होती है। क्या गर्मी के मिजाज के बंदे को टीबी हो सकती है? बिल्कुल नहीं जनाब। इस तरह से क्या बलगम की वजह से टीबी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। ना तो वाइट सेल्स की वजह से टीबी होती है और ना ही येलो सेल्स यानी येलो बाइल की वजह से टीबी होती है। टीबी जो है उसकी जो बेस या बुनियाद है वो सुदा है। अगर आपके जिस्म में सुदा की ज़्यादती है, अगर आपके जिस्म में या आपके खून में चर्बीले मादे जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो आपके जो लंग्स हैं उनकी एल्वोलाइज को ब्लॉक करते हैं। जब आपके लंग्स से एल्वोलाइज ब्लॉक होते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर हल्का हल्का बुखार भी शुरू हो जाता है। तो ये बेस होती है टीबी की। ये अगर हम नज़रिया मुफद आज़ा के अंदर बात करें तो ये उजलाती असाबी मिजाज होता है। लेकिन जब उजलाती असाबी मिजाज को ट्रीट ना किया जाए या फिर उसको गलत ट्रीट कर दिया जाए, यानी उजलाती असाबी को उजलाती गुद्दी में ट्रीट करेंगे, तो वो उसकी गलत ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी हिसाब से सही नहीं है। उससे एल्वोलाइज जब ब्लॉक हुई तो लंग्स के टिश्यूज फट जाते हैं। अब नजरिया मुफद अज़ा सलासा के जो पैरोकार हैं उनको मेरा एक बार फिर सलाम। वो इसलिए कि उजलाती असाबी मिजाज में एल्वोलाइज ब्लॉक हुई, बलगम जमी, लंग्स की एल्वोलाइज जो है वो बंद हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई। आपने उसका उजलाती गुद्दी इलाज तजवीज़ किया जो कि पेशेंट की जो ज़िंदगी है उसके साथ आपने खेला। अब पेशेंट जो है वो आपके पास आया है और आप बादशाह हैं अपनी पूरी कायनात के। ये फैसला आपने करना है कि पेशेंट का जो मिजाज उजलाती साबी है और उसको खांसी आ रही है, उसको बुखार हो रहा है, जिस्म की दर्दें हो रही हैं, बेचैनी हो रही है, और आप उसको उजलाती गुद्दी जब इलाज तजवीज़ करते हैं तो आप उसके साथ किसी भी किस्म की, अगर मैं कहूँ, दुश्मनी या बदला वो आप ले रहे हैं, क्योंकि एल्वोलाइज ऑलरेडी बंद थी, सांस में तंगी थी, बुखार था। आपने उजलाती गुद्दी इलाज तजवीज़ किया जो आपने किताबों में पढ़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि लंग्स के टिश्यूज फट गए, अब ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, थूक में भी ब्लीडिंग, फिर नाक से भी ब्लीडिंग, थूकने से खांसने से भी ब्लीडिंग। अब वो मरीज लाचार हो गया। अब आइए इसका इलाज 6 नंबर में डायरेक्ट करना असाबी गुद्दी में, क्या वो दुरुस्त है और किस स्टेज पे क्या करना है वो क्या है। ये कुछ हुक्मात रात थे
जिन्होंने ये ड्यूटी लगाई थी कि इसके ऊपर एक ऐसा लेक्चर जो है वो हमें दें ताकि हम अवाम नास का इलाज करने में कामयाब हों। देखिए मोहतरम, आप लोगों को पहले देखना है कि स्टेज क्या है। अगर तो पहली स्टेज है उजलाती साबी सुदा की, तो आपने वहां पे सफरा पैदा करना है, बलगम को पैदा नहीं करना। आपने वहां पे लेना है काम सूंठ से, आपने लेना है काम वहां पे अस्तखदोस से, आपने लेना है वहां पे काम काली मिर्च या फिलफिल स्याह से, आपने वहां पे काम लेना है हल्दी बरियां से, आपने वहां पे काम लेना है मलट्ठी से। आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनसे सफरा भी पैदा हो। मेथी दाने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कलवंजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहरहाल आपको जो इस्तेमाल करना है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे सफरा पैदा हो और सदा जो है उसका इखराज हो। अगर स्टेज 2 है यानी लंग्स के टिश्यूज फट गए हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपने 5 नंबर और 6 नंबर को मिला के इलाज करना है। वहां पे आप वो तरियाके टीबी जो साबर रामा का है, जिसमें हल्दी है और दूध अक्सन या आक है, आक का दूध, वो वाला नुस्खा जो है आप दे सकते हैं जब ब्लीडिंग हो रही हो। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, वैसे टीबी पॉजिटिव आ गया है, चेस्ट की अल्वोलाइज बंद है और बाहर हो रहा है, तो आपको 6 नंबर दे के मरीज को मजीद नहीं मारना, बल्कि उसको 5 नंबर में और 4 नंबर में ट्रीट करना है, क्योंकि वहां पे उस वक्त तारीख 2 नंबर की है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो उजलाती गुद्दी मिजाज है, तारीख नंबर 3 है, रिया की ज्यादती है, खून बह रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? 5 नंबर की चीज़ें और 6 नंबर की चीज़ें या तरियाके टीबी जो है उसको इस्तेमाल करके मरीज़ की जान बचाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की और आवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। बाकी ये ज़हन में बात पक्की कर लें कि टीबी होती उजलाती साबी मिजाज में है, वो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। लेकिन अगर उसका इलाज गलत कर दिया जाए, उजलाती गुद्दी में कर दिया जाए, या फिर उसका इलाज किया ही ना जाए, तो फिर वो टीबी जो है उसमें ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है, तो वो उजलाती गुद्दी मिजाज होता है। बहरहाल ये स्टेज समझना एक हकीम के बस की बात है, एक तबीब के बस की बात है, और आप लोगों को इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि आपने इलाज कैसे करना है और किस तरह से करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन करके या मुझे व्हाट्सएप पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।